गणित की पाठशाला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे कि छोटी संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को बच्चे किस प्रकार से घटा सकते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि संख्याओं को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, हासिल कैसा लेते हैं, वो सब हमने सीखा था। आज हम घटाने की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ भी छोटे छोटे अंकों वाली संख्याओं को हम लेकर शुरुआत करते हैं। देखा हमने कि हमारे पास एक अंक लिखा हुआ है 9, इसमें से हमको घटाना है 5। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से घटाते हैं। ये 9 है, ये 5 है, ये घटाने का चिन्ह है। इस प्रकार हम देखेंगे कि संख्याओं को हम किस प्रकार घटा सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास कोई 9 वस्तुएं हैं और उसमें से हमको 5 वस्तु कम करना है। हम ये चौक ले सकते हैं उदाहरण के लिए कि हमने देखा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। चौक के मैंने 9 टुकड़े ले लिए और इसमें से हमको 5 टुकड़े घटाना है, मतलब 5 टुकड़े कम करना है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 टुकड़े मैंने कम कर दिए। इसमें से कुल 9 टुकड़े थे, उसमें से 5 टुकड़े कम हो गए, तो बचेंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4। इस प्रकार ये 4 टुकड़े हमारे पास बचे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 4। हम इस प्रकार से भी बच्चों को बता सकते हैं कि अगर ये 9 है तो हम 9 लाइन खींचें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे लिखा हुआ जो अंक है वो 5 है। तो हम 5 लाइनें इसमें से मिटा दें या उनको क्रॉस कर दें। तो क्रॉस करा हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 लिखा है तो हमने 5 लाइनों को क्रॉस कर दिया। बची हुई लाइनें हमारे पास है 1, 2, 3, 4। इस प्रकार हमारे पास जो 4 लाइनें बची है वही हमारा उत्तर है। तो हम छोटे छोटे अंकों को लेकर इस प्रकार से बता सकते हैं कि कैसे संख्याओं को हम घटाते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेते हैं। 2 अंकों की संख्या ली, 8 और 3 और यहाँ लिखा ये 8 पे 3 83 हो गया और ये 2 पर 1 21 हो गया। जैसे अंग्रेजी मीडियम में 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13 इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं। बच्चे अगर घर पर हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं और अगर वो देखते हैं कि किस प्रकार संख्याओं को हम याद रखें, तो बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि 8 पे 3 83, 2 पर 1 21। तो बच्चा कहीं पर भी भूलेगा नहीं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे 3 में से 1 कम करना है, तो हम 1, 2, 3 ये लिखा हमने 3 और 3 लाइनों में से हमको 1 लाइन कम करना है। तो 1 लाइन को हमने क्रॉस कर दिया, तो 1 और 1 हो गया 2, यहाँ बचेगा 2। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इधर ये वाली लाइन खत्म हो गई। अब हम देखेंगे कि 8 और 2 है, तो 8 लाइनें पहले खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें हम देखेंगे हम कितनी लाइन मिटाना है, 2 लाइनें, या 2 लाइन को क्रॉस करना है। तो 1, 2 देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ बचेगा 6। घटाने के सवाल बहुत आसान होते हैं। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमने देखा ये जो प्रश्न दिए हैं इनमें हमें उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी ऐसे अंक थे ऊपर जो नीचे वाले अंकों से बड़े थे, तो ये आसानी से हम लाइन खींचकर इनको हमने घटा दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसी संख्याएं दी रहती है जिनमें ऊपर में एक अंक छोटा रहेगा, एक अंक बड़ा रहेगा और नीचे की संख्या में एक अंक बड़ा रहेगा, एक अंक छोटा रहेगा। इस प्रकार की संख्याएं अगर आ गई तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 85 और इसमें से मुझे 29 घटाना है। 8 पे 5 85 में से 2 पे 9 29 को घटाना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है। तो बच्चों ये देखेंगे कि 5 अगर यहाँ है और यहाँ 9 है, तो हम 5 लाइन खींचकर 9 लाइन हमको मिटा कर देखते हैं मिट रही क्या। देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब हमको लाइन कट कितनी करना है, 9। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि 5 लाइन खींचकर हम 9 लाइन नहीं मिटा सकते, तो हमको कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और आवश्यकता से अगर कम वस्तु हो तो हम किसी के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। तो गणित में भी ऐसे ही होता है कि ये जो 5 है वो इसके पास उधार मांगने के लिए जाएगा। 5 गया 8 के पास उधार मांगने, तो इसने इसको 1 उधार दे दिया, तो अब ये 5 नहीं बचा, अब ये 15 हो गया। जब इसने इसको 1 उधार दिया
तो एक इसके सामने लग गया और ये 5 नहीं बचा, ये हो गया 15, और इसने इसको एक उधार दिया था, तो यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है वो एक कम होने से 7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ 5 लाइनें नहीं खींचना है, 15 लाइनें खींचना है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसमें से हमको ये 9 लाइनें क्रॉस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनेंगे कितनी बची, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हमारे पास इस लाइन को हल करने पर उत्तर 6 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये वाला जो प्रश्न है, अब हमको 8 में से 2 नहीं घटाना है। ये 8 ने इस 5 को एक उधार दिया था, इसलिए ये संख्या 7 बन गई है। तो अब हमको 7 लाइनें खींचकर उसमें से 2 लाइनें कम करना पड़ेगा। खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हमको 2 लाइनें कम करना है, तो 1 और 1 2 लाइनें कम हो गई। गिनेंगे 1 2 3 4 5, जो शेष लाइनें हमारी बची है वो 5 है। इस प्रकार से 7 में से 2 गई तो हमारे पास 5, और कुल मिलाकर जो संख्या बची है वो बची है 5 पे 6 56। इस प्रकार से हम घटाने के इन सवालों को कर सकते हैं जिनमें हमको उधार लेना पड़ता है। अब एक और थोड़े डिफिकल्ट टाइप के सवाल आते हैं जिनमें यह देखा जाता है कि अंकों के स्थान पर उसमें कहीं पर शून्य लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों के बजाय वहां पर शून्य लिखा रहेगा, तो उन सवालों में भी गलती हो जाती है। जैसे हम देखें कि एक प्रश्न है 4 9 और 0, और यहां पर दिखा है 2 8 और यहां लिखा है 7। इनको घटाना है। ये है 90, और हम देखेंगे जो 100 वाला स्थान है वहां लिखा है 4, मतलब ये हो गया 2 अंकों की संख्या 90। 9 पर 90 पढ़ लेगा बच्चा, और हम देखेंगे सामने 4 लिखा है तो 490 हो जाएगा। ये पढ़ने का तरीका हो गया संख्या को। 8 पे 7 87 पढ़ सकते हैं, और आगे लिखा है 2 तो 287 पढ़ देंगे। अगर संख्या पढ़ने में दिक्कत हो तो हम पहले 2 अंकों को पढ़ें, 8 पे 7 87, और फिर 2 को पढ़ लें। 200वें स्थान पर है तो यहाँ हो जाएगा 287। अब इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 0 लाइन खींचना है। 0 लाइन खींचने का मतलब हम कोई लाइन नहीं खींचे और उसमें से 7 लाइन घटा दे, संभव नहीं है कि हमारे पास जेब में कुछ रुपए है नहीं और कोई हमसे बोल रहा है कि हमको 7 रुपए दे दो, तो हमारे पास कुछ है नहीं तो हम देंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, ये किसी के पास हम उधार मांगने के लिए जाएंगे। भाई मेरा मित्र आया है, मुझसे 7 रुपए मांग रहा है, लेकिन मेरे पास 7 रुपए है नहीं, तो आप ऐसा करो मुझे कुछ रुपए उधार दे दो तो मैं मेरे दोस्त की मदद कर सकूं। तो ये हमारा ये भी दोस्त है, तो इसने क्या किया कि हमको एक उधार दे दिया। तो एक उधार दिया और ये 0 के साथ 1 लग गया तो वो हो गया 10। अब हमारे पास 10 रुपए है, हमने हमारे दोस्त को 7 रुपए दे दिए, तो हमारे पास कितने बचेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम 10 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमने हमारे दोस्त को दिए कितने 7 रुपए। तो देखेंगे 7 लाइनें काटेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे कितनी लाइनें बची है, 1 2 3, मतलब 10 रुपए हमारे पास थे, हमारे दोस्त को हमने 7 रुपए दे दिए, तो हमारे पास 1 2 3 रुपए अभी भी शेष बच जाएंगे। फिर इस दोस्त ने हमको 1 रुपया उधार दिया था, इसके पास पहले से 9 रुपए थे, तो अब कितने रुपए बच जाएंगे, इसके पास 8 रुपए बचेंगे। अब इस दोस्त के पास उसका दोस्त आया, उसने बोला कि मेरे को 8 रुपए की आवश्यकता है, क्यों 8 रुपए इसके पास थे और दोस्त ने भी कितने मांग लिए, इससे 8 रुपए मांग लिए। तो फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके पास कितना बचेगा। 8 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम देखेंगे कि कितनी लाइनें हमको कट करना है, 8, तो 8 लाइन कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा कि कोई भी लाइन अब बची नहीं है, सारी लाइनें कट गई है, मतलब 8 रुपए उसके पास थे, उसने 8 रुपए उसके दोस्त को दे दिए, उसके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं को गणित में लिखते हैं 0। फिर हम देखेंगे एक और दोस्त है जिसके पास जेब में 4 रुपए है और उसका दोस्त मांगने के लिए आया और उसने बोला मुझे 2 रुपए की आवश्यकता है। इसके पास यहाँ 4 में से 1 कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके पास मांगने के लिए नहीं गया, क्योंकि इसके पास दोस्त मांगने आया था, उसने 8 रुपए मांगे और उसके पास 8 रुपए थे, इसलिए इसने 8 में से 8 उसको पूरे दे दिए।
लेकिन ये इसके पास मांगने के लिए नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके पास जितने उसने पैसे मांगे उतने थे। अब इसके पास 4 रुपए हैं और 2 रुपए कोई मांगने आया है, तो देखते हैं कितने रुपए बचेंगे। 1 2 3 4। ऊपर जो अंक लिखा है उतनी लाइनें पहली बार में हम खींच लेते हैं, और जो नीचे अंक लिखा है उतनी लाइनें हमको कट करना है। तो 2 लाइनें कट करेंगे, 1 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब हम गिनेंगे कितनी लाइनें बची, 1 2, तो 2 लाइनें हमारे पास शेष बच गई है। इस प्रकार हमारे पास संख्या आ जाती है कि 2 अंकों को हम पहले पढ़ेंगे। 0 3 लिखा है मतलब 3 लिखा हुआ है, और 100 के स्थान पर 2 लिखा है, तो ये 200 हो जाएगा। 203। इस प्रकार से हम संख्या को पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो संख्याएं होती है जिनमें 0 लास्ट में दिया रहता है उसको उधार लेकर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें 0 जो है वो बीच में रहता है, तो वहां पर भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ये 806 लिखा हुआ है और इसमें से हमको घटाना है 288। अब 288 को हम 806 में से कैसे घटाएंगे? संख्या पढ़ना सीखना है तो ऐसा सीख सकते हैं, ये 06 लिखा है मतलब 6 लिखा हुआ है, और 100 के स्थान पर 8 लिखा है, तो हम पढ़ सकते हैं कि ये पूरा 6 हो गया था, और ये 8 है तो 8 100 के स्थान पर है, पढ़ेंगे इसको 806। और दूसरी संख्या हमारे पास जो है उसमें 8 पे 8 88 लिखा हुआ है, और 100 के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 88 और ये हो गया 200, तो हो गया 288। इस प्रकार से हम संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जेब में 6 रुपए है और कोई हमसे मांगने के लिए आ गया 8 रुपए, तो 6 रुपए कम होते हैं और जो 8 रुपए हैं वो ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जेब में अगर 6 रुपए है तो हम किसी को 8 रुपए दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो 8 रुपए है भी नहीं। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि हम 6 लाइन खींचे और उसमें से 8 लाइन मिटाएं, क्योंकि हम ऊपर की संख्या जो रहती है उतनी लाइनें खींचते हैं और नीचे की जो संख्या है उसके बराबर लाइनों को मिटाते हैं। तो 6 लाइन खींच के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 8 लाइन मिटाएंगे या क्रॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। हमारे पास लाइनें बची नहीं है, क्योंकि हमको तो 8 लाइनें काटना है। इसका मतलब हम इस प्रकार से इसको नहीं घटा सकते। मतलब हमारे पास अगर कम पैसा है और कोई हमसे ज्यादा पैसा मांगे तो हम उसको नहीं दे सकते, इसके लिए हमको उधार लेने जाना पड़ेगा। तो हम गए इसके पास उधार लेने, हमारे दोस्त के पास, तो हमने इसको बोला भैया मेरा दोस्त आया है उधार मांग रहा है, मुझे कुछ दे दो। तो ये बोलता है कि मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं तुमको कहाँ से दे दूं। पर ये बोलता है कि रुको रुको मैं मेरे दोस्त से लेके आता हूँ। तो ये जाता है इसके दोस्त के पास और यहाँ जाकर इसको बोलता है कि मेरा एक दोस्त आया है जो मुझसे कुछ पैसे उधार मांग रहा है, तो आप मुझे कुछ उधार दे दो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। तो ये बोलता है कि ठीक है मेरे पास है मैं दे देता हूँ। तो क्या होता है कि ये पहले इसको उधार देता है, ये देता है इसको उधार, तो इसको एक उधार देगा, तो एक उधार देने से 0 साइड में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके पास 10। अब ये बन गया 10, इसने इसको एक उधार दे दिया तो ये 8 बन जाएगा 7, क्योंकि इसके पास एक कम हो गया। अब इसके पास 10 है और ये पहले से 6 जो है इसके पास उधार मांगने के लिए गया था, तो इसने ये बोला कि भाई मैं एक तुमको दे देता हूँ। तो क्या हुआ, इसको इसने एक दिया तो 6 एक के बगल में लग गया, तो ये हो गया 16। 6 अब बन गया 16 इससे उधार मांगकर, लेकिन ये 10 वाले ने उसको एक उधार दिया तो ये क्या हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। यहाँ विशेष बात याद रखने वाली ये है कि अगर इधर वाले अंक उधार मांगने 0 के पास जाते हैं तो बीच के जितने भी 0 है वो सब 9 बन जाते हैं। ऐसा भी हम इसको याद रख सकते हैं कि अगर ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है, ये वाला अंक इस अंक से छोटा है और 0 के पास उधार मांगने जाता है, तो जितने भी 0 से उधार, जितने भी 0 हैं बीच में वो सारे 0 9 9 बन जाते हैं। तो ये 9 बन गया, ये 16 बन गया और ये 7 बन गया। अब ये संख्याएं हमारे काम की नहीं रही। अब जो ऊपर लिखे हुए नंबर है 1 2 और 3, इनसे हमारा सवाल चलेगा। तो हम देखेंगे कि 16 लाइनें हमको खींचना है या 16 रुपए हमारे जेब में है और हमको 8 रुपए किसी को देना है, तो कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले 16 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसमें से हमको कितनी लाइनें क्रॉस करना है, 8 क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे कितनी लाइन हमारे पास शेष बची है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखेंगे कि 8 हमारे पास शेष बच गया। अब हमने देखा है कि ये 3 अंक ही हमारे काम के हैं, ये संख्याएं सब चली गई। देखेंगे यहाँ पर 9 है, अब 9 रुपए हमारे जेब में है, किसी को हमको 8 रुपए देना है, तो क्या करेंगे, पहले 9 लाइनें खींच कर देखेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। और कितनी लाइनें हमको क्रॉस करना है? 8, तो 8 लाइनों को क्रॉस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम देखेंगे कि केवल एक लाइन ही हमारे पास शेष बची है, तो इस लाइन का हमारा उत्तर हो जाएगा 1। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 7 है, मतलब हमारी जेब में 7 रुपए है और कोई हमसे 2 रुपए मांगने के लिए आया है, तो हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि 7 रुपए ज्यादा होते हैं और 2 रुपए कम होते हैं। तो पहले 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और हम देखेंगे कितनी लाइनें हमको मिटाना है या कितने रुपए किसी को देना है? 2 रुपए, तो हम 2 लाइनें क्रॉस कर देंगे, 1 2। हम देखेंगे कितनी लाइनें बची हैं? 1 2 3 4 5। मतलब हमारी जेब में 5 रुपए अभी भी शेष बच जाएंगे 7 रुपए में से किसी को 2 रुपए देने के बाद। संख्याओं को हम पढ़ना सीख सकते हैं कि 1 पे 8 18 होता है, 1 पे 8 18, और 100 के स्थान पर लिखा है 5, तो ये हो गया 500। 500, 1 पे 8 18 18, 500, संख्या हो जाएगी 518। इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। संख्याओं को पढ़ने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आपको 100 तक की गिनती 1 पे 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, 9 पे 1 91, 9 पे 2 92, इस प्रकार से पढ़ना है। तो ये 2 अंक अगर क्लियर हो गए तो बात की कोई सी भी संख्या हो, पढ़ना बहुत आसान होता है। मैंने पहले वीडियो में ये बताया भी है, अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि संख्याओं को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे लगते हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत अच्छे लगे और आपको लगे कि और वीडियो इस प्रकार बनाना चाहिए तो मोटिवेशन के लिए आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।